हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अब्रार मुल्तानी आज आपके साथ एक विषय पर चर्चा करूंगा और विषय है कि रोगियों के क्या अधिकार होते हैं, कि जो पेशेंट होते हैं उनके क्या राइट्स हैं जो हमारे न्याय व्यवस्था ने दिए हैं उन्हें। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे क्योंकि हमारे बहुत सारे जो रोगी हैं और जैसा अभी चल रहा है कि जो हेल्थ है उसको लोग प्रायोरिटी पर ले रहे हैं, तो हमारे बहुत सारे जो रोगी हैं बेचारे उनको अपने राइट के बारे में पता नहीं है। बहुत सारे राइट्स रोगियों के नहीं, हमारे देशवासियों को अपने कई सारे राइट पता नहीं है। तो उसमें एक राइट जो उन्हें पता नहीं है वह है कि रोगियों क्या क्या अधिकार होते हैं, एक पेशेंट के क्या क्या अधिकार होते हैं। तो मैंने एक किताब लिखी थी दोस्तों, ज़िंदगी इतनी सस्ती क्यों। ये जो बुक है मेरी, ये बुक का नया कवर है, नया एडिशन है जो अब लॉकडाउन खुलते ही आपको मिलेगा। इसका कवर पहले दूसरा था। तो इसमें हमने एक टॉपिक ऐड किया था कि रोगों की जो रोगी है उसको अपने अधिकार पता होना चाहिए। अगर उसे अपने अधिकार पता है तो वह अपने स्वास्थ्य की अच्छे से रक्षा कर सकता है और साथ साथ अपने रिश्तेदारों के भी स्वास्थ्य की रक्षा कर सकता है। और कोई इतने मुश्किल वो कानून नहीं है कि आप उसे याद ना रख पाओ, या इतने मुश्किल भी नहीं है कि डॉक्टर को इससे कोई प्रॉब्लम हो। और कई बार ऐसा होता है कि कई केसेस में हम देखते हैं कि कोर्ट जो है उनको कोई केस होता है, उसमें बहुत सारा उसके ऊपर एक कि आपको 1 करोड़ का हर्जाना देना पड़ेगा पेशेंट को, 10 करोड़ का किसी में केस में बताया। जब ऐसी खबरें दोस्तों आती है, छपती है पेपर में, तो डॉक्टर फिर जो है वो एक जो उसका डायग्नोस्टिक मोड है वो प्रोटेक्टिव मोड में चला जाता है कि वो अपने आप को बचाने के लिए पहले व्यवस्था करता है। इसलिए बहुत सारे टेस्ट लिखे जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम जानते हैं कि पहले सर के दर्द के अंदर कोई जांच नहीं होती थी शुरुआती दौर में, लेकिन अब आप जैसे सर का दर्द लेके जाते हैं तो वो सीटी स्कैन या एमआरआई कह देता है। तो ये जो हुआ है ये सब दोस्तों कुछ इनकी वजह से हुआ। तो जो केसेस चलते हैं और जो हर्जाना होता है उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, उस पर सबको भुगतना पड़ता है उसको। जैसे कि अभी जो कोरोना चल रहा है, तो इसमें आने वाले टाइम में जैसे कि आप जब सर्जरी करवाने जाते थे पहले, तो आप ना चाहते हुए भी आपका एक टेस्ट होता था HIV और एक हेपेटाइटिस B। तो जब ये बीमारी खोज हुई तो आपको नहीं पता था कि जब ये बीमारी आ रही थी तो आपकी जेब से भी बहुत सारा खर्च लेने वाली थी। प्रेग्नेंट लेडी है तो उसका ये टेस्ट होना ही है। तो ऐसे ही जैसे 2 टेस्ट होते थे अपने, और अब इसी प्रकार से कोरोना टेस्ट भी कंपलसरी हो जाया करेगा कि आपको कोई भी प्रोसीजर करवाना है। तो जैसे आप शुगर की जांच होती थी, HIV की, हेपेटाइटिस B की, वैसे अब कोरोना की जांच भी होने लगेगी। तो मैं कह रहा था कि जो खबरें होती है वो आपको पता नहीं होता है कि वो खबरें आपके जेब पर क्या असर डालेगी। तो अब जैसे मैं अगर कोई न्यूज़ पढ़ूँ और उसमें आए कि एक डॉक्टर के ख़िलाफ़ एक पेशेंट ने ये किया कि आपने उसे प्राइमरीली क्यों डायग्नोस नहीं कर लिया उसकी प्रॉब्लम को, कि उसके पेट के अंदर कोई गठान थी और आपने 1 महीने तक उसे दवाई पे रखा। अगर ये न्यूज़ में पढ़ता हूँ और उसमें आता है कि इस डॉक्टर के ख़िलाफ़ कोर्ट ने ये आदेश दिया कि आपको इसको 1 करोड़ हर्जाना देना पड़ेगा, जो मैं पढ़ूँ या मेरे से कितने ही डॉक्टर पढ़े, तो उनके दिमाग में चला जाएगा कि अब जो भी यार पेशेंट आए पेट दर्द का, उसको सोनोग्राफी लिखना है। तो बेचारे जो पेशेंट ऐसे थे जिनको वाकई में ज़रूरत नहीं थी सोनोग्राफी की, अब उनकी भी सोनोग्राफी होने लगेगी, क्योंकि डॉक्टर आपका प्रोटेक्टिव उसमें आ गया, मोड में, अपने आप को डिफेंसिव मोड में आ गया कि वो डिफेंस करेगा खुद को। लेकिन आपको आपके अधिकार दोस्तों पता होना चाहिए। जब आपको अधिकार पता होंगे तो आप सजग रहेंगे, डॉक्टर भी आपके साथ कोई गलत नहीं करेंगे, ना कोई हॉस्पिटल या ना कोई नर्सिंग होम आपके साथ गलत करेगा। तो पहला जो आपका अधिकार है दोस्तों वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, कि आप एक उपभोक्ता की तरह आपके साथ कोई लापरवाही होती है तो आप जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत आप अपना दावा पेश कर सकते हैं कंज्यूमर फोरम में। तो पहला एक तो आपका ये हुआ कि आपके साथ कोई लापरवाही ना हो। दूसरा एक अधिकार है रोगियों का, वो है कि वो इमरजेंसी पाने का उसको पूरा अधिकार है। जैसे कि कोई व्यक्ति है और एकदम से उसको सडनली कोई सीने में दर्द होता है या उसका एक्सीडेंट हो जाता है, ब्लीडिंग हो रही है, तो कोई भी हॉस्पिटल नर्सिंग होम जो नियरेस्ट है, जो पास में है, जो डॉक्टर है, वो मना नहीं कर सकता कि हम इसका इलाज नहीं करेंगे इस बेसिस पे कि इसके पास अभी पैसे नहीं, पहले पैसे दो। या कई सारे ऐसे होते हैं कि अपने को कानूनन बचाने के लिए भी ऐसा करते हैं कि अब कौन कानून के चक्कर में पड़े, एक्सीडेंट का केस है या और कोई मार काट का केस है, तो वो बचने के लिए भी पेशेंटों को मना कर देते हैं। तो वह आपको ये अधिकार है कि आपके पास अगर पैसे अभी नहीं है
तो आपको इमरजेंसी से कोई रोक नहीं सकता। जब आपका इमरजेंसी आपकी जान बचा ली जाएगी, आपको सेफ़ रखेंगे, उसके बाद वो पैसे आपसे ले। दूसरा दोस्तों आपका जो अधिकार है वो है सूचना का अधिकार, कि सूचना के अधिकार के तहत उसे जो उपचार प्रदान किया जाएगा या उसका उपचार प्रदान कर दिया गया है, क्या क्या दवाई दी गई, क्या क्या उसको ऑपरेशन में प्रोसीजर किए, कितना खर्चा आया या कितना खर्चा आएगा, ये सब जानने का अधिकार रोगी को है। कि उसकी जो सेहत के साथ जो भी हुआ है उसको जानने के बाद या होगा उसको जानने का, अगर वो जानना चाहता है तो उसको आपको अधिकार देना पड़ेगा। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं कि अपनी दवाओं को छुपा कर पेशेंट को देते हैं, गुप्त फार्मूले, तो वह इस एक्ट के तहत गलत कर रहे हैं। तो अगर रोगी चाहे कि उसे पता हो कि उसे क्या क्या दवाई दी जाए तो डॉक्टर को बताना पड़ेगा। गोपनीयता का एक अधिकार है रोगी के पास, कि अगर वो चाहे तो अपने जो अपनी प्रॉब्लम है, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आप अपनी कंसर्न देते हैं कि हाँ ठीक है आप मेरी इस प्रॉब्लम के लिए प्रचार कर सकते हैं। जैसे आप कई चीज़ देखते हो कि एक मोटापे वाले पेशेंट के ऐड आते हैं, तो अगर उन्होंने कंसेंट दिए तो ठीक है। अदरवाइज़ कोई ऐसी बीमारी है जिसमें रोगी चाहता है कि वो कभी ओपन ना हो, जैसे कि HIV का प्रॉब्लम है, या अब आने वाले टाइम में जैसे ये कोरोना की प्रॉब्लम भी जो है ये भी कलंकित हो चुकी है। तो रोगी अगर चाहे कि उसकी जानकारी लीक ना हो तो वो उसके पास अधिकार है। अभी हम क्योंकि पेंडेमिक एक्ट और ये एपिडेमिक एक्ट के तहत हैं, तो अभी बहुत सारे आपके अधिकार अभी नहीं चलेंगे इतने अधिकार। जैसे कि आप कहें कि आप किसी को मत बताइए, मुझे तो गोपनीय रखिए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी तो आपको उसमें क्वारंटाइन किया जाएगा, होम क्वारंटाइन, तो बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है। तो गोपनीयता का अधिकार भी आपको है। जैसे कि आप कोई सेक्सुअल डिजीज़ है आपकी, तो वो कोई रिवेल ना करे डॉक्टर, तो ये आपके पास अधिकार है, आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक सेंटर्स और मेडिकल स्टोर चुनने का आपको अधिकार है, कि आप जहाँ से चाहें दवाई खरीदें, आप जहाँ से चाहें अपनी जांच करवाएं। डॉक्टर ऐसा नहीं कि आपको बोले कि आपको वहीं पर जाकर टेस्ट कराना है, वहीं से जाकर आपको दवाई खरीदना है अपने कमीशन के चक्कर में। तो आपके पास अधिकार है कि आप अपनी स्वेच्छा से जहाँ जिसे आप अच्छा समझें वहाँ पे अपनी जांच करवा सकते हैं, और जो मेडिकल स्टोर आपको सस्ता लगे, अच्छा लगे, उससे आप अपनी दवाई खरीद सकते हैं। दोस्तों, मेडिकल रिपोर्ट एवं रिकॉर्ड लेने का अधिकार, कि जो वो हैं आपको 24 घंटे के अंदर, जैसे आप वो एडमिट होंगे तो आपको 24 घंटे के अंदर उनको आपकी जाँचें बताना पड़ेगी कि ये जाँच आपकी हुई है और ये आया है। और जब आप डिस्चार्ज होंगे तो 72 घंटे के अंदर उनको आपको सारे रिकॉर्ड देना पड़ेंगे। कई सारे हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं साहब उन्होंने जो वो हॉस्पिटल है उसने हमें कुछ दिया ही नहीं, नहीं यार ये तो हमारे पास ही रिकॉर्ड रहता है, तो ये गलत है। अगर अब वो हॉस्पिटल अपने पास रिकॉर्ड रखना चाहता है तो आपको उसकी फ़ोटोकॉपी, फ़ोटो स्टेट या कुछ और कॉपी आपको दे, सॉफ्ट कॉपी में दे, तो रिकॉर्ड आपका अधिकार है कि आपको मिलना चाहिए। सेकंड ओपिनियन लेने का अधिकार, अगर आप एक हॉस्पिटल में हैं और वो आपको लग रहा है कि सही से आपका इलाज नहीं कर रहे हैं, या एक डॉक्टर है वो आपको सही से इलाज नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास एक अधिकार है, एक राइट है कि आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। जांच के अंदर भी आप एक सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं कि आपको लग रहा है कि एक जांच में मुझे गठान बता दी गई पेट में एक जगह, एक डायग्नोस्टिक सेंटर पे, और डॉक्टर बोलेंगे आपका ऑपरेशन होगा और ज़रूरी है, तो आपका एक अधिकार है कि आप चाहें तो किसी और डायग्नोस्टिक सेंटर पे उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, या किसी और डॉक्टर से आप राय लेकर अपना जो डिसीजन है उसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर दोनों की राय एक ही हो तो फिर आपको जो डॉक्टर बोले उसे मानना चाहिए। सहमति का अधिकार, कि आपकी कंसेंट होना चाहिए कि आप सर्जरी करवाना चाहते हैं, कोई जोखिम भरे कोई इलाज है उसको करवाना चाहते हैं, या कोई दवाई ऐसी है जिस दवाई से आपको कोई रिएक्शन होगा, जैसे कीमोथेरेपी है, तो उसमें आपकी सहमति ज़रूरी है, कोई आपको ऐसे ही नहीं दे सकता है। एक क्लिनिकल ट्रायल के केस में अनिवार्य सुरक्षा देना पड़ेगी, ये आजकल बहुत हो रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि कई सारी चीज़ें, कुछ दवाएं अमेरिका से आती है, वो कहते हैं कि हमारी ये दवाई कोरोना में इफेक्टिव है, तो ट्रायल स्टार्ट हो गए। तो उसमें भी आपका जो अधिकार है वो आपको पता होना चाहिए कि ट्रायल अगर आपके ऊपर हो रहा है तो उसकी सारी सुरक्षा, गारंटी वगैरह सब होना चाहिए, है ना। तो इसके बारे में पैराग्राफ पढ़ के बता देता हूँ कि यदि रोगी किसी दवाई के क्लिनिकल ट्रायल के लिए सहमत है तो उसे अनिवार्य सुरक्षा प्रदान करना फार्मा कंपनियों के लिए अनिवार्य है। पहले तो ये कि ट्रायल करने के लिए उसकी कंसेंट ज़रूरी है, कि वो चाहता है कि ट्रायल हो, है ना। और जब उसने कंसेंट दे दी तो अब ऐसा नहीं कि वो सब लोग अपनी जो जिम्मेदारी उससे भाग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर उसने आपको कंसेंट दी उसके बाद भी फार्मा कंपनी की जिम्मेदारी कि उसको पूरी सुरक्षा दी जाए। कोई भी क्लिनिकल ट्रायल बिना रोगी की सहमति के नहीं किया सकता, रोगी की सहमति आवश्यक है।
यदि रोगी को दवाई के ट्रायल से कोई स्वास्थ्य हानि होती है तो फार्मा कंपनियों को इसके लिए नुकसान की भरपाई करना होगी। यह भरपाई आर्थिक भी हो सकती है या अन्य कोई सहायता भी हो सकती है। इंश्योरेंस कवरेज भी रोगी को देना अनिवार्य है। अगर ट्रायल कर रहे हैं तो आपको इंश्योरेंस कवरेज भी देना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि फार्मा कंपनी भाग जाती है अपनी जिम्मेदारी से, तो फिर इंश्योरेंस कवरेज उसको मिल जाता है। छुट्टी लेने का अधिकार है रोगी को। अगर रोगी एडमिट है कहीं किसी अस्पताल में, वो चाहता है कि अब मैं यहाँ पे इलाज कराना नहीं चाहता, मैं कहीं और जाना चाहता हूँ, तो उसको छुट्टी देने का अधिकार है कि हॉस्पिटल उसको बाध्य नहीं कर सकता कि आपको हमारे यहीं पे रहना है, आप कहीं और नहीं जा सकते। तो ये दोस्तों हमारे अधिकार हैं। और अगर इन अधिकारों का हनन होता है तो रोगी को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जाके एकदम से कोई वो नहीं करें। सबसे पहले आप अपने जो चिकित्सक है जिसने आपके साथ अधिकारों का हनन किया उससे बात करें, और जो हॉस्पिटल उससे बात करें। तो अधिकांश केस में वो अपनी गलती मान लेते हैं। जब वो अपनी गलती मान ले और आपको कुछ का हर्जाना वगैरह दे दे तो फिर मामला तो वहीं हो गया। अगर लेकिन वो अपनी गलती माने ही ना, अगर गलती नहीं माने तो फिर आपको इसमें जो कंज्यूमर फोरम है उसके अंदर जाना पड़ेगा। तो कंज्यूमर फोरम के लिए आपको जो जिला स्तरीय है वहाँ पर 20 लाख तक का अगर आपका क्लेम है तो जिला स्तर पे बात होगी। 1 करोड़ तक का अगर आपका क्लेम है तो फिर राज्य स्तरीय जो स्टेट कंज्यूमर फोरम है वहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, अपनी क्लेम करना पड़ेगा। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर आपको नेशनल कंज्यूमर फोरम में जाकर अपना केस तैयार करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थे आपके, अगर आप रोगी हैं तो आपके अधिकार, ये अधिकारों को आपको जानना चाहिए और उन रोगियों तक ये बातें बताना चाहिए जिसको ये अधिकार पता नहीं, एक आम आदमी को पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये था, आप अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।